गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 जो है हम लोग का रैशनल नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1A, B, D और E। इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 1C का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के पहले क्वेश्चन में हम लोग का है 10 डिवाइड बाई 20 डिवाइड 8/9 और फिर वही सेम नंबर लिखा लेकिन इस बार उल्टा करके लिख दिया है। मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिखा गया और लास्ट को फर्स्ट में। तो ये हम लोग का फॉल्स होगा क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का एडिशन और सिर्फ सब्ट्रैक्शन कम्यूनिटेटिव होता है, हम लोग का डिवीजन कम्यूनिटेटिव नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एडिशन जो हम लोग का है वो डिस्ट्रीब्यूट्स होता है ओवर मल्टीप्लिकेशन पे। ये भी हम लोग का गलत है, हम लोग का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन पे। तीसरा हम लोग का कह रहा है रेसिप्रोकल -5 का हो जाएगा 1/5। ये भी गलत है, रेसिप्रोकल -5 का हो जाएगा हम लोग का 1/-5। तो इसलिए ये भी हम लोग का फॉल्स हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 डिवाइड होता है 8/7 से, तो ये एक रैशनल नंबर है, तो ये बिल्कुल भी ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि जीरो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर में, जो कि गलत है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जीरो कोई भी हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होता। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली हम लोग को कह रहा है मल्टीप्लाई। तो जिस तरीके का मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऑलरेडी अपने एक्सरसाइज 1B और 1A में किए हैं, इसमें भी सेम वही मल्टीप्लिकेशन करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग का 6/7/2/3। तो हम लोग का 6/7 को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं। अब इस 6 को और इस 3 को हम लोग 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हम लोग का 2 बचेगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग का 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हुआ है। हम लोग पहले अपने क्वेश्चन को लिख दिए, यहाँ पे हम लोग का माइनस साइन भी लगा था 9 के पास। फिर अब ये 11 से 22 चल जाएगा 2 टाइम्स में, और 9 7 हम लोग का 63 चल जाएगा, तो ये हम लोग का -2/7 इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये हम लोग का -12/13 बाई -5/18। तो इसमें हम लोग ये हम लोग का 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का बचेगा -2 और ये हम लोग का बचेगा सिर्फ 3, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 10/39 हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम हम लोग को यही करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन। तो ये 11 से 55 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में, और इस 90 और 72 को हम लोग 18 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे 5 बचेगा। ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25/4 हम लोग का इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन जो है वो इम्प्रॉपर में है। तो पहले हम लोग इसको अपने मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा नंबर को प्रॉपर में ले आएंगे, तो ये हम लोग का बन जाएगा 36/7 इंटू -7/3। यहाँ पे ये 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 से ये 36 चल जाएगा -12 टाइम्स में, तो इसका -12 आंसर आ जाएगा। 2 का सिक्स्थ भी तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि हम लोग का इसमें दूसरा नंबर इम्प्रॉपर में है, तो हम लोग उसको पहले प्रॉपर में बना लिए। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 से ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं और ये हम लोग का 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -45/28 हम लोग का इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है सिंप्लीफाई। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, अपने मल्टीप्लिकेशन को और एडिशन दोनों का ही ये क्वेश्चन हम लोग का मिक्सअप है। जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है -6/7 इंटू -28/18, और इसका जो सेकंड है वो है 11/13 इंटू -65/12, और इन दोनों के बीच में हम लोग देख सकते हैं प्लस साइन दिया है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हम लोग देख सकते हैं कि ये 6 से 18 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 7 से 28 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग का 4/3 बचेगा इस ब्रैकेट का। और सेकंड ब्रैकेट में भी सेम इसी तरीके से 11 से 22 2 टाइम्स में चल जाएगा, और ये 13 से 65 5 टाइम्स में चल जाएगा, तो बचेगा -5/2। तो हम लोग का कुछ ये नंबर बच रहा है। अब क्योंकि ये दोनों हम लोग के इंटीजर नहीं है और इनके बेस में अलग अलग नंबर है, तो इसलिए हम लोग 3 और 2 का अपना एलसीएम लेंगे 6, और फिर चेक करते हैं हम लोग कि 3 से 6 जा रहा 2 टाइम्स में, तो ये 2 इंटू 4 हो गया, और यहाँ पे 3 इंटू -5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया हम लोग, सॉल्व किए, तो हम लोग का -7/6 इसका आंसर आ गया। नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़े, तो इसमें हम लोग के वो क्वेश्चन के 3 पार्ट की तरफ दिए हैं, तो इसमें भी हम लोग 1 बाई 1 सबसे पहले अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में ये 5 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से ये 8 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हम लोग का -3/2। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ 3 से ये 9 चल जाएगा 3 टाइम्स में, तो यहाँ बचेगा हम लोग का 3/7। यहाँ पे 2 से 14 गया 7 टाइम्स में, और 9 से 27 गया 3 टाइम्स में, तो ये बचा हम लोग का 3। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3/7 हम लोग का एक बार प्लस साइन के साथ है, एक बार माइनस साइन के साथ है, तो ये नॉर्मली कट जाते हैं। फिर हम लोग का -3/2 सिंपली इसका आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला हम लोग का है वो है -18/37 इंटू 11/40। फिर हम लोग का इक्वल टू में दिया 11/40,
तो इसमें जो मिसिंग नंबर था वो हम लोग का क्या था, -18/37, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है तो हम लोग को दोनों तरफ इक्वलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही चीज करना है, हम लोग का यहाँ पे माइनस मिसिंग था तो हम लोग -19 लगा दिए। थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग का पहला ब्रैकेट में ये नंबर दिया, सेकंड ब्रैकेट में सिर्फ -7/8 लगा है। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है कि आप लोग उसको किसी नंबर से भी एसोसिएट कर सकते हैं गिवन नंबर्स में। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सिर्फ 6/11 बचा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया गया और इसको अलग से ब्रैकेट में कर दिया गया है। तो ये मल्टीप्लीकेशन केस में चलता है, आप लोग किसी का भी ब्रैकेट बना सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो हम लोग का 2/9 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे और इससे, तो ये हम लोग का मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ऐड का साइन लगा के फिर इसी गिवन नंबर को इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे वही है कि 2/9 को हम लोग पहले 4/9 से कर दिए, फिर 2/9 को 6/17 से भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को अपने। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कि हम लोग को जो भी स्टेटमेंट दिया या समझिए जो भी क्वेश्चन दिया हम लोग को उसको प्रूफ करना है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है और वो कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं हम लोग को उस रूल को बताना है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का 8/7 इंटू 9/-10 और यहाँ पे है 9/-10 इंटू 8/7। तो दोनों तरफ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सेम लिखा है, बस यहाँ पे जो पहले लिखा है वो यहाँ पे हम लोग का सेकंड टाइम में लिखा है और यहाँ पे जो सेकंड में लिखा है वो हम लोग का आरएचएस में पहले ही लिख दिया है। तो पहले हम इन लोग को सॉल्व करेंगे नॉर्मली। तो 7/10 से मल्टीप्लाई होकर हम लोग का 70 दे देगा, 8/9 से मल्टीप्लाई होकर 72। आरएचएस साइड में भी हम लोग को सेम मिला। फिर हम लोग अगर आप लोग चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं कि एलएचएस हम लोग के आरएचएस के बराबर है, या फिर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर दिए, नॉर्मल कर दिए और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि एलएचएस हम लोग के आरएचएस के बराबर। इसका मतलब ये क्वेश्चन हम लोग का वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लोग का यूज हुआ है वो है कम्यूनिटेटिव, क्योंकि कम्यूनिटेटिव में हम लोग पहले वाले नंबर को आरएचएस में सेकंड में भी लिख सकते हैं और एलएचएस के सेकंड नंबर को आरएचएस में फर्स्ट में लिख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह है टॉप सब्सक्राइबर एंड कॉमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे -7/6 और -2/5 एक ब्रैकेट में है, वहीं आरएचएस में हम लोग का 2/5 3/8 के साथ एक ब्रैकेट में है, एलएचएस में हम लोग का 3/8 ब्रैकेट के बाहर है और आरएचएस में हम लोग का -7/6 ब्रैकेट के बाहर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हम लोग को दे देगा 14/30 और 3/8 जो ब्रैकेट के बाहर था। सेम आरएचएस में यही हम लोग किए कि -7/6 लिख दिए और ब्रैकेट को सॉल्व किए, तो ये हम लोग को दे देगा -6/40। फिर अब जो भी टर्म्स बाहर है हम लोग उन लोग को मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो यहाँ पे हम लोग को मिला 42/240 और आरएचएस में भी सेम मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग का एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, मतलब ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब इसमें जो ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है ये हम लोग का है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता कि हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में 3 नंबर दिए हैं तो हम लोग किन्हीं भी 2 नंबर को एक सिंगल ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो एलएचएस में हम लोग स्टार्टिंग के 2 नंबर को एक ब्रैकेट में कर दिए और आरएचएस में अपने लास्ट के 2 नंबर को एक ब्रैकेट में कर दिए। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबर 6/15 है जो ब्रैकेट के बाहर है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि -6/15 जो वही सेम नंबर है वो दोनों ही ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले तो हम लोग इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे कि ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर हम लोग सेम लिख दिए और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिए। तो यहाँ 8 और 12 दो अलग नंबर है प्लस साइन के साथ, तो हम लोग इसका एलसीएम लिया 24 और यहाँ पे हम लोग का 3 × 7 + 2 × -5 आ गया। जिस किसी को भी इस इक्वेशंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो वह कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और चाहे तो वो एक्सरसाइज 1B का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख के आ सकता है। उसके अंदर हम इसको पूरा बेसिक से समझाएं कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। फिर यहाँ पे भी हम लोग दोनों ही ब्रैकेट को अपने मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया -42/120 और 30/180। तो अब हम लोग इस वाले टर्म्स को जब सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का बन जाएगा -6/15, 11/24 और यहाँ पे जो कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला है, जैसे कि 30 से हम लोग का 180 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स में, 42 और 120 हम लोग का 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हम लोग का -7/20 और 1 + 6। एलएचएस में हम लोग के मल्टीप्लाई का साइन दिया था तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जो कि बना हम लोग का 66/360 और आरएचएस में प्लस का साइन था तो हम लोग एलसीएम ले लिए 60 और इसको सॉल्व कर दिए। दोनों को सॉल्व करने पे हम लोग का 11/60 आ जाएगा। तो हम लोग चेक किए कि हम लोग का एलएचएस इक्वल है आरएचएस के, इसका मतलब ये क्वेश्चन हम लोग का वेरीफाई हो रहा। और यहाँ पे जो हम लोग का प्रॉपर्टी यूज है वो है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी ये कहता कि हम लोग का कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है एडिशन में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर था 7/8 और -15/12, ये दोनों नंबर आपस में ऐड हो रहे थे और बाहर का एक नंबर उससे मल्टीप्लाई कर रहा था, तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई करता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा एक बार, फिर एडिशन का साइन लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, जो कि सेम चीज हम लोग का आरएचएस में लिखा है।
तो ये हम लोग को अपने उस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। किसी को भी अगर किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो रहा होगा तो वो पूछ सकता है, हम प्रॉपर्टीज के ऊपर एक अलग सा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ओवर एडिशन प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वो प्रॉपर्टी है जो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 में यूज कर रहे थे, वही सेम प्रॉपर्टीज का हम लोग को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हम लोग का 7/4 इंटू 5/8 प्लस 1/2। तो हम लोग अभी देखिए वो प्रॉपर्टी कहता है कि बाहर वाले नंबर को अलग अलग दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम हम लोग वही किए, 7/4 को एक बार 5/8 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस का साइन लगा के 7/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया हम लोग का 35/32 और यहाँ आया 7/8। 32 और 8 का हम लोग एलसीएम लिया, मिल गया 32। ऊपर हम लोग का बना 35 प्लस 4 इंटू 7 जो कि हम लोग को आंसर दे दिया 63/32। सेम इसी तरीके से 6 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हुआ कि -3/8 था और ब्रैकेट में हम लोग का ये टर्म दिया था। तो अब हम लोग फिर वही किए कि -3/8 को एक बार 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर -3/8 को हम लोग -11/7 से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखे तो ये बन गया -12/56 और यहाँ बन गया हम लोग का 33/56। अब क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख के हम लोग ऊपर का टर्म डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लोग को मिल जाएगा 21/56। और अगर हम लोग इसको फर्दर 7 से सॉल्व करेंगे तो ये 3/8 हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। 6 का थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल हम लोग का इसी तरीके से सॉल्व होगा कि -2/5 हम लोग का बाहर था तो -2/5 एक बार 3/8 से मल्टीप्लाई होगा और -2/5 एक बार -25 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हम लोग को दे दिया -6/40 और 50/5। अब यहाँ पे हम लोग 50/5 को 5 से कैंसिल आउट कर दिए, 6/40 को 2 से कैंसिल कर दिए, तो ये हम लोग का -3/20 प्लस 10/1 आ गया। फिर इसका एलसीएम लिए तो मिला 20 और ऊपर बन गया 3 + 20 इंटू 10, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग का 197/20 इसका आंसर आ गया। तो इसका प्रॉपर्टी का यूज करना बहुत ही सिंपल है। समझिए अगर आपका लिखा है a इंटू एम प्लस एन, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग सिंपली एक बार इस a को इस m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का am, फिर जो भी प्लस या माइनस का साइन दिया होगा वो लगा देंगे और फिर एक बार ये इसको a को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा an। तो यहाँ पे देखिए वही सेम इक्वेशन की तरह ही इसको हम लोग को फॉर्म करना है और फिर नॉर्मली जैसे अभी तक हम लोग अपने रैशनल नंबर्स को सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से सॉल्व कर देना है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हम लोग को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का 6, तो जब 6 नॉर्मली है तो 6 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/6। कैसे कि 6 के डिनोमिनेटर में हरदम 1 लगा रहता है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो भी हम लोग का डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर में चल जाता है और जो भी न्यूमरेटर रहता है वो हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाता। 7th का सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है -23। -23 का रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग तो मिल जाएगा -1/23। 7th का थर्ड क्वेश्चन हम लोग का 11/20। 11/20 का रेसिप्रोकल होता है 20/11। और फिर हम लोग 7th के फोर्थ को देखेंगे तो यहाँ हम लोग का -19/16। 19/16 का रेसिप्रोकल किए तो हो गया 16/-19। माइनस साइन को भी रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा। 7th का फिफ्थ हम लोग देखें तो ये हम लोग का 11/-5, इसका रेसिप्रोकल दे देगा हम लोग को -5/11। और 7th का सिक्स्थ इसी तरीके से हम लोग को दे देगा 8/7, क्योंकि ये -7 का माइनस साइन और -8 का ये जो माइनस साइन है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन का 7th पार्ट हम लोग श्री राम 7th क्वेश्चन का 7th पार्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ है हम लोग का 4/5 इंटू 15/8। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये मिल गया हम लोग को 60/40, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर दिए तो ये मिल गया हम लोग को 3/2। अब इस 3/2 का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 2/3। 7th का 8 क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर है जो कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो किसी भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दे देगा हम लोग को 0, तो ये बन जाता है हम लोग का 0/1। और 0/1 का रेसिप्रोकल अगर हम लोग करेंगे तो वो 1/0 आ जाएगा और कभी भी डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो हम लोग का आएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। अब बढ़ते हैं अपने 8 क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि डिवाइड, तो इसमें हम लोग को डिवाइड करना और हम लोग को पता है कि हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं करते, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके सॉल्व करते, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे। 8th का पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है 5/9/15। तो 5/9/15 है तो हम लोग लिख दिए 5/9 और बाई मतलब है डिवाइड यहाँ पे, तो डिवाइड की जगह अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज करते तो हम लोग को पता है उसके बगल वाला नंबर हम लोग का रेसिप्रोकल हो जाता, तो 15 रेसिप्रोकल होके दे देगा हम लोग का 1/15। अब यहाँ पे 15 और जो 5 है वो आपस में कैंसिल आउट हो गया 3 से, तो यहाँ पे हम लोग का 1/27 इसका आंसर मिल गया। 8th का सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही होगा कि बाई की जगह हम लोग का डिवाइड है, तो डिवाइड को जिस किसी को कंफ्यूजन हो रहा है वो एक बार इस स्टेप को देख ले कि कैसे हो रहा। समझिए हम लोग का क्वेश्चन दिया है 17/18 और बाई की जगह अगर डिवाइड लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हम लोग को डिवाइड, तो और यहाँ पे फिर ये हो गया हम लोग का 14/51। हम लोग को पता है कि हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में अगर चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं
तो ये 15 जो है ये ऊपर चल जाता और 14 नीचे आ जाता। तो यही सेम चीज़ हम लोग का यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग को शो करना जरूरी नहीं है कि हम लोग डिवाइड लगा रहे हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लगा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे वन स्टेप को सेव करके चल रहे हैं और डायरेक्ट इस स्टेप को लिख रहे हैं। तो 7/18 के बाद हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किए तो 14/15 हम लोग का हो जाएगा 15/-14। अब यहाँ पे से ये 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 18 और 51 कैंसिल आउट हो गए हम लोग के 3 से, तो हम लोग का बचा -17/20। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हम लोग देखें तो यहाँ पे है हम लोग का 10/33/2/-11, जो कि बन गया हम लोग का 10/33 इंटू -11/2। अब यहाँ से 11 से 33 चल जाएगा 3 टाइम्स में और ये 2 से 10 चल जाएगा 5 टाइम्स में, तो हम लोग का -5/3 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 8 का फोर्थ पार्ट हम लोग का सॉल्व होगा। 8 के फोर्थ पार्ट के लिए हम लोग ये बन गया हम लोग का -18/1, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर में खुद से 1 ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी आप लोग का आंसर सही आएगा। और ये 37/36 बन गया आएगा हम लोग का 37/36। ये 18 से 36 हम लोग का चल जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे 37/2 इसका हम लोग को आंसर मिल जाएगा। 8 के फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में -24/50 लिखे और 4/75 हम लोग का बन गया -70/5/4। अब ये 4 से हम लोग का 24 चल जाएगा 60 टाइम्स में और ये 50 और 75 हम लोग के 3 से कट जाएंगे, तो ये हम लोग का 18/2 मिल जाएगा, जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 9 इसका आंसर आ जाएगा। जिस किसी को भी किसी भी पार्ट की कैलकुलेशन में कोई डाउट आ रहा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, वहां पे उसका कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है 5/9 डिवाइड 15/36, और ये होल जो डिवाइड हो रहा है वो हो रहा है हम लोग का 5/6 से। तो पहले हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करें और डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिए। तो 15/36 हम लोग का बन गया 36/15, और बाहर वाला जो भी नंबर था उसको हम लोग सेम ऐसे लिख दिए। अब अंदर हम लोग देखेंगे तो 9 से 36 हम लोग का चल जाएगा 4 टाइम्स में और 5 से 15 चल जाएगा 3 टाइम्स में, तो हम लोग को मिलेगा 4/3। और बाहर का अब डिवाइड हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज किए तो 5/6 हम लोग का बन जाएगा 6/5। अब यहाँ पे हम लोग का ये 3 इस 6 को काट देगा 2 टाइम्स में, तो 2 × 4 हम लोग को दे देगा -8/5 इसका आंसर। 9th का सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि दिया है -3/29 डिवाइड 9/87, और इसको फिर होल डिवाइड करेंगे हम लोग 1/7 से। अपना -3/29 लिखे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन लगाए तो 9/87 हम लोग का बन जाएगा 87/9, और बाहर वाले नंबर को हम लोग सेम एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि ये 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और 29 से 87 चल जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हम लोग को मिलेगा -3/3 और यहाँ पे मिलेगा हम लोग का 7/1। अब ये 3/3 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग का ये -7 बन जाएगा 7 ऐसा आंसर। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 1D का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।